Hello dear students, a very warm welcome to the maths class. How are you all doing? I'm sure you all are doing well. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy and stay healthy. And this is the time when as such we fall sick very quickly. अभी का जो सीजन है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी लगती है, तो हम ऐसे भी इस समय बहुत जल्दी थोड़ा बीमार पड़ते हैं, जुकाम सर्दी होती है. तो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ कवर्ड एंड अपना सब बच्चे अपना ध्यान रखो. आई एम श्योर यू ऑल हैव टेकन आउट योर मैथ्स बुक. सबके पास अपनी मैथ्स बुक है. एंड ओपन पेज नंबर 144, 144. That is chapter number 13, money. In this chapter, I have explained about coins. Money का मतलब है पैसे, and it includes rupee and पैसे both. Our currency is Indian rupee. हमारी जो करेंसी है उसको हम रुपी बोलते हैं. But हमारी करेंसी में notes and coins दोनों आते हैं. Notes as well as coins both are there. ठीक है. कॉइन्स जो है वो बहुत कम है. ओनली 1, 2, 5 एंड 10 रुपी कॉइन्स आर देयर. बहुत स्मॉल डिनोमिनेशन, बहुत स्मॉल वैल्यूज के कॉइन है एज कंपेयर टू करेंसी नोट्स. नोट्स, करेंसी नोट्स मतलब जो पेपर करेंसी, जो कागज के नोट होते हैं, दे आर नोन एज पेपर करेंसी. जो कॉइन्स वो तो सिक्के होते हैं, और जो नोट होते हैं कागज के, दे आर नोन एज पेपर करेंसी. मनी is required everywhere. Without money the nation cannot function. कोई भी अगर कंट्री है, कोई भी देश है, कोई भी जगह है, बिना पैसे के कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता. Even we require money. Even if we wish to buy a small toffee, अगर हमें एक छोटी सी टॉफी भी खरीदनी है तो भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, हमें मनी चाहिए. ठीक है ना. सो मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बहुत जरूरी चीज है मनी. एंड इट includes coins and notes both. Coins मैंने बताया था आपको, coins मैंने दिखाए थे. Coin of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee. And in the previous class I showed you the currency notes also. Turn to page number 146, children. This is 1 rupee note. अभी ये नोट आपको मार्केट में बहुत ही कम मिलेगा, किसी के पास अगर पहले से होगा. अदरवाइज 1 रुपी का भी कॉइन चलता है. 1 एज वेल एज 2 रुपी. 1 एंड 2 रुपीज के कॉइन्स मिलेंगे किसी के पास अगर पहले का होगा. जैसे लाइक आई शोड यू, मेरे पास ये है, बट दिस इज एन, इसको यूज नहीं किया है, बट ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का है ये. ठीक है. ये रखा हुआ है, हर तरह का नोट है मेरे पास, ये ऐसे मैंने रखा था. सो दिस इज the note of, this is the currency note of ₹2, but you will not find it in the market now. अभी मार्केट में नहीं मिलता है बिकॉज 1 and 2 रुपीज के कॉइन्स ज्यादा चलते हैं. ठीक है. अभी 1 and 2 रुपीज के करेंसी नोट्स उतने प्रिंट नहीं होते हैं. 5 रुपीज का भी आपको कम मिलेगा. 5 रुपीज का भी मिलेगा. दिस इज 5 रुपीज. 5 का भी नोट्स मिल सकते हैं. इट इज नॉट दैट कि नहीं मिलेगा, बट कंपैरेटिवली आपको बहुत कम मिलेगा. ठीक है. बाकी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, all these notes you will find in the market. 10 रुपीज के नोट्स कुछ पुराने वाले भी हैं एंड कुछ नए भी हैं. द ओल्ड नोट्स जो मैंने बताए थे, पुराना वाला जो 10 रुपी नोट है, दैट इज बिगर देन दिस वन. दिस इज द न्यू नोट. कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट द साइज इज स्मॉलर. जो अभी ये जो न्यू नोट है, इसका साइज जो है, दिस साइज इज स्मॉलर. ओल्ड नोट्स आर स्लाइटली बिगर देन दीज नोट्स. ठीक है. देन 20 रुपीज. 5 के बाद 10, 20, 50, 100, 200, ऑल दीज नोट्स आर मल्टीपल्स ऑफ 10. बस 1, 2, 5 छोड़ करके 1 and 2 के नोट्स अभी नहीं चलते उतने. कॉइन्स चलते हैं, 5 के भी कॉइन्स चलते हैं. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, all these are multiples of 10. फिर मैंने ये
20 रुपीज का नोट दिखाया था, दिस इज द ओल्ड 20 रुपीज. यू कैन सी दैट दिस इज स्लाइटली बिगर. कल मैंने कहा था ना कि मेरे पास अभी नया वाला नहीं है. दिस इज द न्यू 20 रुपीज नोट. दिस यू कैन सी देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस इन दीज टू नोट्स. ये जो दोनों नोट्स है, दिस इज द ओल्ड 20 रुपीज नोट, दिस इज द न्यू 20 रुपीज नोट. बट देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस. दोनों नोट्स में कितना डिफरेंस है. कलर, फर्स्टली द कलर इज डिफरेंट. दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज ग्रीन. ठीक है. डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. सिर्फ फर्स्ट साइड में इसमें भी महात्मा गांधी की फोटो है, इसमें भी महात्मा गांधी की फोटो है. महात्मा गांधी फोटो यू विल फाइंड इन ऑल द नोट्स. हर एक नोट के ऊपर आपको महात्मा गांधी की फोटो मिलेगी. देन वैल्यू ऑफ नोट इज रिटन. 20 रुपीज का नोट है तो ₹20 इज रिटन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा. देन सीरियल नंबर विल ऑल्सो बी देयर. फिर जो बैंक का जो स्टेटमेंट होता है कि आई प्रोमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹20 सिंस दिस इज अ 20 रुपीज नोट, वो भी मिलेगा. बैक साइड में इसमें आप देखोगे जो ओल्ड नोट है, इसमें बैक साइड में ऐसी कोई कहीं की पिक्चर नहीं है. बट जो न्यू नोट है इसमें आप देखोगे एक, दिस इज, पीछे एक मॉन्यूमेंट की पिक्चर दिखेगी. दीज आर द फेमस अलोरा केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा. महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं ये अजंता एंड अलोरा केव्स. पूरा वहां पे माउंटेन्स को काट करके पूरा टेम्पल बनाया है. माउंटेन्स को काट के रॉक्स, पूरा मतलब रॉक्स को काट काट करके ये केव्स बनाई है. सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. सो एट द बैक साइड यू विल सी द फेमस केव्स ऑफ अलोरा. अभी जो न्यू नोट्स है, हर नोट के पीछे आपको, जैसे मैंने कल भी दिखाया था कि एट द ऑन द अदर साइड, बैक साइड नहीं बोलूंगी मैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द नोट यू विल फाइंड पिक्चर ऑफ सम फेमस मॉन्यूमेंट. हर एक नोट पे आपको बैक साइड में किसी फेमस मॉन्यूमेंट की पिक्चर मिलेगी. ठीक है. सो दीज आर द 220 रुपीज नोट. दिस इज द ओल्ड वन, दिस इज द न्यू वन. देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस. एक तो साइज, दिस इज बिगर, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ग्रीन. ठीक है. अभी ये वाला नोट भी चलता है मार्केट में एंड दिस इज ऑल्सो देयर. दोनों ही नोट चलते हैं अभी. ठीक है. देन 10 मैंने दिखाया था, 10 रुपीज के नोट पे भी मैंने पीछे दिखाया था. दिस इज द व्हील ऑफ फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. वहां पे जो उसका एक व्हील की फोटो है. एंड जो भी मॉन्यूमेंट बना है उसके नीचे यू विल सी दैट द नेम इज ऑल्सो रिटन, कि कहाँ की वो पिक्चर है. यहाँ पे आप देखो कि नीचे लिखा है सन टेम्पल कोणार्क. ये नीचे यहाँ पे लिखा रहता है जो भी मॉन्यूमेंट है. तो अभी जितने भी नए करेंसी नोट्स है, एट द बैक ऑन द अदर साइड पिक्चर ऑफ सम फेमस मॉन्यूमेंट इज देयर. ठीक है. देन ये 10 हुआ, 20 मैंने दिखाया. देन दिस इज 50 भी मैंने बताया था कि दिस इज द न्यू वन. ओल्ड नोट इज ऑल्सो देयर इन द मार्केट. तो 50 रुपीज के भी ओल्ड एंड न्यू बोथ द नोट्स आर देयर. सारी चीजें सिमिलर होती हैं, बस डिजाइन डिफरेंट हो जाता है. वैल्यू तो दोनों की सेम है. ये हम नोट देंगे, वी विल गेट थिंग्स वर्थ ₹50. एंड अगर हम ओल्ड वाला भी देंगे नोट, सो वी विल गेट थिंग्स वर्थ ₹50 ओनली. ऐसा नहीं है कि न्यू नोट देने पे हमको 50 की जगह 60 का सामान मिलेगा. वैल्यू दोनों की सेम है. द ओनली डिफरेंस इज देयर डिजाइन. कलर डिफरेंट हो गया, डिजाइन डिफरेंट हो गया. नई चीज देखने में अच्छी लगती है. बहुत दिन तक एक ही चीज देख देख करके हम बोर हो जाते हैं. कितने दिन से यही ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है. तो चेंजेस आर ऑलवेज फॉर द गुड. तो अभी नए नोट देखने में हमको अच्छे लगते हैं. तो दिस इज द न्यू नोट. ओल्ड नोट इज बिगर देन दिस. जितने भी हर एक करेंसी के, हर एक डिनोमिनेशन के जो पुराने नोट है, वो सारे नोट सब में डिफरेंट है. ठीक है. सारे सब में पुराने जो नोट है दे आर बिगर, वो थोड़े बड़े हैं. तो इसमें भी आप देखोगे कि पीछे हम्पी इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र. देखो कि वहां पे इसमें पीछे हम्पी का एक टेम्पल की फोटो है. जैसा मैंने बताया कि हर एक नोट पे दूसरे साइड पे एक फेमस मॉन्यूमेंट है. सो दिस इज हम्पी इन महाराष्ट्र. 50 रुपीज. देन 100 रुपीज. ओल्ड 100 रुपीज इज बिगर देन दिस. रेस्ट अदर थिंग्स आर देयर. एंड इसमें भी पीछे आप देखोगे कि पीछे एक स्पेशल, पीछे भी एक मॉन्यूमेंट है. दिस इज नोन एज रानी की वाव. दिस इज इन न्यू दिल्ली. ठीक है. ये आप कह सकते हो रानी की वाव, मतलब बीच में इसमें पूरा पानी है. एंड दैट इज वाई यू कैन सी द रिफ्लेक्शन. जो
पूरी जो बिल्डिंग है, पूरा मॉन्यूमेंट है, उसका रिफ्लेक्शन भी नीचे दिख रहा है, ठीक है. देयर इज वाटर इन इट, जहां पे पानी होता था, ठीक है. पहले जमाने में जैसे जो राजमहल होते थे, वहां पे जो राजमहल की जो लेडीज होती थी, रानियां होती थी, और उनकी जो दासियां होती थी, उनके लिए देयर यूज्ड टू बी अ डिफरेंट प्लेस फॉर देम टू टेक बाथ. तो इसी तरह की ये कोई जगह है. तो दिस इज 100 रुपी नोट. देन 200 रुपी नोट, ठीक है. 200 रुपी नोट के बैक साइड में मैंने बताया था सांची स्तूप है, विच इज इन मध्य प्रदेश. रेस्ट बाकी जो भी नोट होगा, अगर 200 रुपीज का नोट ऑफ कोर्स इज अ न्यू नोट. अर्लियर 200 रुपी नोट्स वर नॉट देयर. पहले 100 रुपीज के बाद 500 था, 1000 था, ठीक है. 200 रुपीज का नोट नहीं था. फिर 2 years अगो जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद फिर पुराने 500 रुपीज के नोट एंड 1000 रुपीज के नोट वो सारे हट गए थे. अभी 2000 रुपी का नोट है. So 200 rupee note was not there earlier. This is a new note. Then this is 500 rupee note. At the back side, on the other side, यहाँ पे क्या है, इस पे रेड फोर्ट का मैंने बताया था कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम रेड फोर्ट पे ही फ्लैग होइस्टिंग हुई थी. यहाँ पे यू कैन सी द फ्लैग ऑल्सो इन दिस पिक्चर. यू कैन सी द फ्लैग, इंडिया का फ्लैग आप फहरा हुआ देख सकते हो. So first time when India became an independent nation, Indian flag was hoisted for the first time here only. यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स का फ्लैग था. It was taken down, then Indian flag was taken up, and it was hoisted by Pandit Jawaharlal Nehru. So he was the first prime minister. अभी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, इट्स चिल्ड्रंस डे चैप्टर में. So जब वो इंग्लिश पढ़ाऊंगी, देन आई विल एक्सप्लेन, तब बताऊंगी. सो दीज आर द नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन. दीज आर नोन एज करेंसी नोट्स, ठीक है. इनको हम बोलते हैं करेंसी नोट्स. सो इंडियन मनी इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज नोट्स. जो मनी है इंडियन, हमारी करेंसी, नेशनल करेंसी इज इंडियन रुपी, बट इट इंक्लूड्स कॉइन्स एज वेल एज रुपी. दोनों चीजें हैं, ठीक है. सो हियर यू कैन सी इन योर बुक आवर करेंसी नोट्स. यू कैन सी डिफरेंट करेंसी नोट्स, एंड सब में आप देखोगे क्रॉस बना हुआ है. क्रॉस इसलिए बना है कोई इनको कट ना करके कहीं मतलब फ्रॉड ना करे, तो इसीलिए दिस क्रॉस इज देयर, सो दैट नो वन कैन यूज दीज नोट्स. कोई इसका मिस यूज ना कर सके. दैट इज वाई दीज क्रॉस आर देयर. अदरवाइज रेस्ट all the things you will find on these notes also. नोट का आपको सीरियल नंबर मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, नेशनल एम्ब्लेम इज देयर, देन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिटन. फिर जो बैंक का जो स्टेटमेंट होता है कि मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो भी लिखा हुआ है. एवरीथिंग इज देयर. महात्मा गांधी की फोटो भी है. सो इसीलिए क्रॉस बना हुआ है कि सो दैट दिस कैन नॉट बी मिस यूज, कोई इनको मिस यूज ना कर सके. ओके. Now children, turn the page. Page number is 148. 148. Now come to the exercise. Find the cost in each group and write the answer in the placeholder. ठीक है? In each group, that means 2 toys are there and cost of both the toys are written. दोनों toys का cost लिखा हुआ है. You have to add the total and write in the blank space. Like first example you can see this top is for 5 rupees, जिसको हम यो बोलते हैं ना, उंगली में इसका थ्रेड फंसा करके मैं ऐसे रबर बैंड रहता है, इससे हम खेलते हैं. सो दिस इज यो एंड दिस यू कैन से इज अ टॉय डक. वो जब उसको पुल करके स्ट्रिंग से पुल करके ले जाते हैं, इट मूव्स. सो दिस द कॉस्ट ऑफ दिस यो इज ₹5. द क्वेश्चन इज फाइंड the cost in each group. Find the cost in each group and write the answer in the place holder.
प्लेस होल्डर का मतलब है जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। सो द टॉप इज फॉर ₹5, ठीक है। दिस यू कैन से दिस इज द and the cost of this top is ₹5 and this duck. And the cost is ₹10. So what is the total cost of these two toys? ये दोनों का मिला करके कॉस्ट कितना हुआ? The total cost of these two toys is 5 plus ₹10, that is ₹15. So the total cost of these two toys is ₹15. So similarly, you have to find the total cost of other products also. जो चीजें बनी हुई है उनका हमें टोटल कॉस्ट निकालना है इन ईच ग्रुप। नाउ सेकंड में आप क्या देखोगे? बर्थडे कैप, the cost of this birthday cap is ₹1 and a notebook. ठीक है, notebook. The cost of this notebook is ₹3. So what is the total cost of this birthday cap and this notebook? ये दोनों को मिला करके इसका टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है? The total cost of this birthday cap and this notebook is ₹1 plus ₹3, that is ₹4. So ये दो का मिला करके टोटल कॉस्ट इज ₹4. ₹4. ओके, इसको भी मैं रब कर रही हूं. I hope you have written this in your book. ₹15, so it's already written. And next ₹4, I hope you have written. तो मैं रब करने जा रही हूं. Now इसके बाद नेक्स्ट क्या है? There is a kite. There is a kite. Kite is for ₹3 and a teddy bear is there. Teddy bear, let me try to make it. देखियो ये कैसे बनेगा. ये ऐसे बनेगा टेडी बेयर. This I know is not looking like a teddy bear at all, but I am trying to make it. The cost of this teddy bear is ₹2. So what is the total cost? What is the total cost of this kite and the teddy bear? दोनों को मिला करके कॉस्ट क्या हो गया? Total cost मतलब we have to add the cost of both the items. Here 2 items are given, 2 चीजें दी हुई हैं. So we have to find the total cost in each group. That means we have to add the cost of both the items. हमको दोनों items का cost का total करना है. So 3 plus 2, that is ₹5. So the total for this group is ₹5. 3 plus 2 मिला के क्या हुआ? ₹5. Okay. Then next is, ये भी रब कर रही हूँ बेटा.
Next is a wrist watch. Next is a wrist watch. अब गलत हो जा रहा है, हाउ कम? ठीक है, जैसे रिस्ट वॉच होती है, नंबर्स होते हैं ऐसे करके. Then a wristwatch. This wristwatch is for rupees 30. Okay, and there's Poppins. 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 Do you know what is Poppins? Poppins होती है ऐसे लंबे लंबे, जैसे पोलो खाते हो, मिंटो खाते हो. Poppins इतनी लंबी होती है. इसका पैकेज जो होता है. And there are different उसके अंदर अलग अलग कलर की यू कैन से टॉफीज, जैसे राउंड राउंड सी बीच में होल वाली, जैसे पोलो होती है, पोलो खाते हैं हम लोग, वैसे पॉपिंस होती है. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ दिस पॉपिंस इज ₹5. ₹30 फॉर द रिस्ट वॉच and ₹5 for the poppins. So what is the total? 30 plus 5. Addition we all have done. So 30 plus 5, that is 35. So the cost of these two is rupees 35. Okay. Now in your book only these 4 are given, but I will be doing few more exercises. आपकी बुक में सिर्फ ये 4 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, लेकिन मैं कुछ और एक्सरसाइजेस भी करूंगी फॉर योर प्रैक्टिस. ओके. नाउ लेट अस टेक अ बॉल. ठीक है, ये एक बॉल है. दिस बॉल इज ₹25. ठीक है, एक बॉल है which is for ₹25. and एक पेंसिल. This pencil is for ₹6. Now what is the cost of this ball and the pencil? बॉल और पेंसिल को मिला करके कितना टोटल कॉस्ट हुआ? 25 and 6. So 25 में 6 ऐड करेंगे. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So 25 plus 6 is equal to ₹31. ठीक है, ठीक है ना. 25 plus 6, that is ₹31. Now let us do few more. इसके अंदर बस मैं टोटल इरेज कर दे रही हूं. Here 2 things are given. We can find the total for 3 things also. जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ 2 चीज का ही हम टोटल करें. We can find the total for 3 things also. Now let us take suppose ice cream. This is for ₹10. 10 रुपीज का एक आइसक्रीम है. ये आपका एक इरेजर है. ठीक है, कैमलिन, CAMLIN, कैमलिन. दिस इज फॉर ₹2. कैमलिन का एक इरेजर है, दैट इज फॉर ₹2. ठीक है. एंड a pencil. This pencil is for ₹6. ठीक है. These are the 3 items
Now what is the total of these three? तीनों का टोटल क्या होगा? 10 rupees, 2 rupees and 6 rupees. So what is the total? Total क्या हो जाएगा? We have to add 10 plus 2 plus 6. Mental maths सबने किया हुआ है. We can add the things orally. So 10 में 2 हमने ऐड किया. 10, 11, 12 and 12 plus 6. 12 में 6 ऐड करेंगे. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 12 plus 2, 10 plus 2 is 12 and then 12 plus 6 is 18. So the total for these three things is rupees 1818. ठीक है? So it is not necessary कि हमको दो चीजों का ही टोटल करना है. It can be a group of three things. 3 चीजें भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. Let us take one more. एक और हम स्मॉल बॉल, ये टेनिस बॉल है. ठीक है? दिस बॉल इज फॉर ₹7. एक काइट है. काइट इज फॉर ₹3. ठीक है? एंड एक लॉलीपॉप है. लॉलीपॉप ₹2. अभी क्या हो गया टोटल तीनों का? 7. बॉल इज फॉर 7, काइट इज फॉर 3 एंड लॉलीपॉप इज फॉर ₹2. तो 7 plus 3 10 एंड 10 plus 2 कितना हो गया? 12. 7, 8, 9, 10 एंड प्लस 2 12. ठीक है? सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर. जो भी चीजें दी है, यू हैव टू फाइंड द टोटल. सबका कॉस्ट हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल. ठीक है ना? नाउ लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स, एज आई सेड कि लाइफ स्किल का मतलब होता है कि स्किल्स जो हमें हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती हैं. इट इज गुड टू हेल्प द नीडी. वन डे राकेश वॉन्टेड टू गिव 5 rupees each to the needy children. He could find only 8 children whom he gave the money. How much total money did he give? And B is, would you also like to help the needy children? It is good to help the needy. Needy का मतलब होता है कि people who are in some kind of need. मतलब जिनको किसी भी तरह की जरूरत है उनको बोलते हैं needy. ठीक है ना? जिनको किसी भी तरह की जरूरत है. Some may be in need of food, some may be in need of clothes, some may be in need of a roof. घर रहने के लिए किसी को हो सकता है घर की जरूरत हो, किसी को कपड़ों की जरूरत हो, किसी को खाने की जरूरत हो. ठीक है? तो किसी भी नीडी की अगर हम किसी भी तरीके से हेल्प कर पाएंगे तो वी फील गुड. अच्छा लगता है हमें अगर किसी की हम किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं. तो इट इज गुड टू हेल्प द नीडी. वन डे राकेश वॉन्टेड टू गिव 5 rupees each to the needy children. एक दिन राकेश नाम का एक लड़का है, वो मतलब जो नीडी बच्चे मतलब जरूरतमंद बच्चे हैं उनको वो 5 rupees देना चाहता था. He could find only 8 children whom he gave the money. उसे सिर्फ 8 बच्चे मिले, 8 children जिनको कि उसने पैसे दिए. Now how much total money did he give? उसने सब मिला करके उन बच्चों को कितने पैसे दिए. ठीक है? एंड सेकेंड इज, वुड यू ऑल्सो लाइक टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन? क्या आप भी नीडी बच्चों की हेल्प करना पसंद करोगे? नो, दिस इज योर होमवर्क. यू ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज 2 questions. कि अगर उसने 5 rupees हर एक बच्चे को दिया एंड टोटल देवर 8 children, हाउ मच टोटल मनी डिड ही गिव? उसने सब मिला करके कितना टोटल मनी दिया? और वुड यू लाइक टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन? क्या आप भी नीडी बच्चों की हेल्प करना पसंद करोगे? ये दोनों क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है. वी विल डिस्कस इन द क्लास, नो डाउट. मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर ये डिस्कस करूंगी, बताऊंगी. बट फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड द आंसर. पहले आप इसका आंसर पता करो. यू ट्राई टू फाइंड द आंसर. इट्स वेरी सिंपल एंड देन वी विल डिस्कस इट इन द क्लास नेक्स्ट डे. As far as helping someone is concerned, किसी की अगर हेल्प करना मतलब कहीं करने की जरूरत है तो वी शुड डेफिनेटली हेल्प.
in whatever possible way we can. जिस भी तरह से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं इन वेरी स्मॉल वे. कई बार हमारी एक छोटी सी हेल्प भी किसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है. Some visually impaired person is there or an old person is there who is not able to cross the road. अगर हमने किसी का हाथ पकड़ करके उनको रोड क्रॉस करा दिया, सो दैट इज अ ग्रेट हेल्प फॉर देम, है ना. अगर कोई देख नहीं पा, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, तो अब रोड क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो अगर हमने उनका हाथ पकड़ करके उनको रोड क्रॉस करवा दिया, तो उनके लिए वो कितनी बड़ी हेल्प हो गई. तो इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप पता करोगे. Try to solve the answers, find the answers on your own, and then we will discuss in the next class. So that is all for the day, children. Thank you so much.